मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर दुस्तार। देखिए, खाली हथेली की लाइंस को देख के ही आपको पता चल जाए कि इसकी बंदे की शादी कामयाब होगी या नहीं होगी, इसकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी या इसकी किस्मत कैसी रहेगी, तो वो कौन सी लाइंस होती हैं जो नाकाम शादी का बताती हैं, इसकी शादी नाकाम हो सकती है। तो सबसे पहले आप हाथ की शेप देखें। अगर हथेली बिल्कुल पीली जर्द हथेली हो, यहाँ पे गोश्त नाम की चीज़ ना हो, या स्किन बड़ी खुरदरी हो, तो ऐसे लोग ना सिर्फ बदकिस्मत होते हैं बल्कि उनकी मैरिज लाइफ भी बाज़ दफ़ा कामयाब नहीं होती। उसके अलावा कामयाब शादी के लिए हमने वीनस माउंट को देखना होता है। अगर आपका वीनस माउंट बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, पिचका हुआ है, और ज़िंदगी की लाइन भी ऐसे सीधे नीचे की तरफ आ जाती है, इनके ये एरिया कम कर देती है, वीनस का एरिया कम हो जाता है, तब भी ऐसे लोग जो होते हैं वो तंग ज़ेन होते हैं, तंग नज़र होते हैं, और उनकी मैरिज लाइफ कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और अगर ज़िंदगी की लाइन आपकी टूट टूट कर चले, बहुत बारीक हो या ऐसे इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा ये चौड़ी भी हो और ये ऐसे टूट टूट के चले, ऐसे लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी भी बड़ी दुखी हो जाती है और उनकी ज़िंदगी में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लाइन यूँ जा रही हो और यहाँ से कोई लाइन इसको ऐसे काट दे, पहली लाइन भी काट दे, दूसरी लाइन भी काट दे, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ किसी इंसान ने आपकी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश की है। अगर तो ये लाइन इसके साथ मिक्स होकर ऊपर की तरफ चली जाए, फिर तो उस इंसान के साथ आपकी शादी बड़ी कामयाब रहती है। लेकिन अगर ये किस्मत की लाइन को काट दे, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो ज़रूर, लेकिन फिर वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये भी एक डाइवोर्स का साइन कह लें या रिलेशन ब्रेक होने का साइन कह लें। इसके अलावा कुछ लोगों की किस्मत की लाइन, स्पेशली अगर लड़की के आदमी किस्मत की लाइन इस तरीके से टूट टूट के चले, बहुत ज़्यादा टूट टूट के चले, तो ऐसे ही अगर लड़की जॉब कर रही होती है तो उसकी जॉब में बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं, बार बार उसकी जॉब ख़त्म होती है। और अगर लड़की जॉब ना कर रही हो तो फिर 100% उसकी पहली शादी भी ब्रेक हो जाती है, दूसरी शादी भी ब्रेक हो जाती है, और तीसरी शादी भी बड़ी मुश्किल से चलती है। इनकी लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन का टूटा हुआ होना, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपकी दिमाग की जो लाइन है, इस पे ये लहरदार हो या ऐसे ही ऊपर की तरफ उठ जाए, इसे ऊपर की तरफ भी नहीं जाना चाहिए और लहरदार भी नहीं होना चाहिए। और इसी तरह अगर ये दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा मून माउंट की तरफ नीचे की तरफ आ जाती है, तब ये इंसान बहुत ज़्यादा तोहम परस्त हो जाता है, वहम का शिकार हो जाता है, नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाता है, हकीकत पसंद नहीं रहता बल्कि हकीकत से फरार तलाश करता है और ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोगों की भी मैरिज लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा दिल की लाइन की कुछ हालत आपको बता दूँ। कुछ लोगों की दिल की लाइन सीधी यहाँ पे आके दिमाग की लाइन के साथ इस तरीके से दिल और दिमाग की एक ही लाइन बन जाती है। इसे कहते हैं सेमियल लाइन। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करती है जब कि आपकी किस्मत की लाइन टूट टूट के चल रही हो, फिर आपकी मैरिज बड़ी मुश्किल से बचती है, मैरिज नहीं आपकी चलती। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये यहाँ पे आपका गर्डल ऑफ वीनस होता है, यूँ ये वाली एक लाइन आपको नज़र आती है, और अगर ये भी टूट टूट के बनी हो, तब ये आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देगी, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप बातों को फील बहुत करेंगे, आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आएगा। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि यहाँ से दिल की लाइन आपकी नीचे की तरफ गिर जाती है। अगर दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरे और अंदरूनी मंगल तक चली जाए, इसका कनेक्शन अंदरूनी मंगल के साथ बन जाए, तब भी आपकी मैरिज लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आपको शादीशुदा ज़िंदगी में कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलता। अच्छा, ये तो वो साइन थे जो तकरीबन मैंने भी आपको बिल्कुल थोड़े थोड़े बताए हैं, क्योंकि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा इन्हीं साइन को बताना शुरू कर दूंगा तो अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए, एक और मेरा पॉइंट मेरा ज़हन में आया है। ये आपकी लाइफ लाइन है, ज़िंदगी की लाइन है, और ये हम आपकी लाइफ पार्टनर को देखते हैं इस लाइन से, गार्डियन एंजल लाइन से। अगर ये गार्डियन एंजल लाइन टूट टूट के चले, तब भी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में सुख नहीं होता। और अगर ये आपकी ये जो गार्डियन एंजल लाइन है, ये ज़िंदगी की लाइन को ऐसे काट दे, तब भी आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो दुखों का शिकार हो सकती है। और इसी तरह अगर आपकी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है,
लेकिन यहाँ से रिलेशन की लाइन, किस्मत की लाइन को ऐसे काट दे, तब भी आपकी किस्मत जो है वो ना सिर्फ डिस्टर्ब होती है बल्कि आपकी पहली शादी जो होती है वो टूट जाती है। आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसान पहला आता है वो फिर उससे आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहता। अब हथेली से तो आपको पता चल गया काफ़ी हद तक कि आपकी जो शादी की जो है वो ब्रेक होने के साइन कौन से हैं। एक साइन और रहता है, वो भी मैं आपको बता दूँ, वो उसका तल्लुक होता है सन लाइन के साथ। देखिए ये है आपकी शोहरत की लाइन, किस्मत की लकीर, ये है आपकी सन लाइन, शोहरत की लाइन, ठीक है। अगर आपकी शादी की लाइन शोहरत की लाइन को टच कर ले तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बड़ा रिच होगा, आपकी किसी अमीर बंदे के साथ शादी होती है। लेकिन यही शादी की लाइन आपकी शोहरत की लाइन को काट दे, फिर ये दिल की लाइन को भी काट दे, तो फिर ना सिर्फ आपको जिल्लत मिलेगी बल्कि बहुत ज़्यादा आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा और बुरे तरीके से आपकी शादी टूटेगी। तो इस तरीके से हम जो है वो शादी की लाइन्स को देखते हैं। अब यहीं पे आपकी शादी की लाइन होती है। अगर आपकी शादी की लाइन यूँ नीचे आके दिल की लाइन के साथ टच हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे पहले दुनिया से चला जाएगा। यानी कि अगर वो औरत के हाथ में हो तो ये उसके बेवा होने का साइन है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि ये दिल की लाइन के साथ टच हो, कभी कभी ये दिल की लाइन की तरफ नीचे की तरफ गिर रही होती है ऐसे, तब भी आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपसे पहले दुनिया से चला जाता है। ये आपके रिलेशन के डैमेज होने का साइन है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि शादी के फ़ौरन बाद ही आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी डेथ हो जाएगी। 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल के बाद जब भी डेथ होगी आपके लाइफ पार्टनर की डेथ आपसे पहले होगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। चलिए अभी मैं आपको सीधा वो मैरिज लाइन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे सबसे बेहतरीन जो शादी की लाइन होगी वो जो आपको इस साथ में ये नज़र आ रही है। अगर इतनी गहरी खूबसूरत लाइन होगी तो 100% आपकी शादी कामयाब होगी। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन पीछे से 2 शाखा हो तो ये भी लव मैरिज की साइन होता है, क्योंकि पीछे से 2 शाखा इसलिए होती है कि शुरू में आपकी कास्ट अलग हो सकती है, लड़के की कास्ट अलग हो, लड़की की कास्ट अलग हो, कभी कभी दोनों का मज़हब भी अलग हो सकता है। तो उस वजह से शुरू में तो दोनों फैमिली वाले, ना लड़की की फैमिली वाले मानते हैं ना लड़के की फैमिली वाले मानते हैं, तो उस वजह से मिलाप नहीं हो पाता, शादी नहीं हो पाती। लेकिन जिस लम्हे ये दोनों घर वाले मान जाते हैं, दोनों फैमिलीज मान जाती हैं, तो उस वक्त ये जो 2 शाखा होते हैं ये आपस में मिलके एक लाइन बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आके इनकी फिर शादी हो जाएगी और शादी इनकी बड़ी कामयाब होगी। कामयाब शादी के लिए आपकी लाइन जो है वो इतनी लंबी हो, खूबसूरत हो, उसमें किसी किस्म का दोष ना हो, फिर उसको अच्छा माना जाएगा। वो अगर आपकी अरेंज हो या लव हो, शादी आपकी बड़ी कामयाब होगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कौन सी लाइन जो है वो पैदा करेगी। प्रॉब्लम देखिए, अगर आपकी शादी की लाइन ऊपर की तरफ उठ जाती है, ऐसे छोटी उंगली की तरफ, या ऐसे उसका रुझान होता है, या ऐसे, तो ये अच्छा साइन नहीं होता। ऐसे लोग शादी की जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं और इनकी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मसले रहते हैं। ना शादी की लाइन ऊपर की तरफ इसका रुख होना चाहिए, ये भी अच्छी नहीं है। और अगर शादी की लाइन नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दे तो ये भी अच्छी नहीं है। ये भी एक वक्त आता है कि आपकी लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाती है, ये उसका बड़ा साइन है, ये पावरफुल साइन है। जब आपकी दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरे तो उस वक्त आपकी लाइफ पार्टनर की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वो ज़रूरी नहीं होता कि फ़ौरन ही हो, वो 10 साल, 20 साल, 40 साल, 4 साल के बाद भी जब भी डेथ होगी आपके लाइफ पार्टनर की डेथ पहले होगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इसके बाद जनाब, अगर आपकी शादी की जो लाइन है वो अगर इस तरीके से 2 शाखा हो, ठीक है, इस तरीके से अगर 2 शाखा होगी तो आपकी शादी में मसले बनेंगे, प्रॉब्लम आएंगे। ये 2 शाखे का मतलब होता है जब तक ये सिंगल लाइन रहती है तब तक तो आपकी शादी बड़ी ठीक चलती है। लेकिन जिस लम्हे पे ये 2 शाखा बनेगा तो कुछ अरसे के बाद, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में इख्तलाफात नमूदार होना शुरू हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे और एक वक्त आएगा कि आपकी डाइवोर्स हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ये शादी की लाइन 3 शाखा होती है। 3 शाखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये शादी के बचने के चांस होते हैं। इसमें होता है ये कि लड़ाई झगड़े तो बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक लाइन जो सीधी लाइन होती है ना बीच में, ये आपको जोड़ के रखती है। यानी कि दोनों फैमिली वाले जो बड़े होते हैं वो बैठते हैं, तो कभी कभी औलाद की वजह से या अपने बड़ों के कहने पे इन दोनों की सुलह हो जाती है और ऐसे लोगों की शादी चलने के चांस होते हैं।
लेकिन 100% नहीं है, चांस कहा जा सकता है कि चांस बन सकता है, वरना ये साइन अच्छा नहीं है। साइन ये लड़ाई झगड़े का है। शादी बच जाए तो आपकी किस्मत है, अदरवाइज शादी की लाइन 2 शाखा हो, बड़ा 2 शाखा हो, तब भी आपकी शादी खतरे में है। और अगर आपका शादी की लकीर 3 शाखा हो, तब भी आपकी शादी खतरे में है। और इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन को ऐसे लाइनें काट दें, तब भी आपकी शादी किसी दूसरे बंदे की वजह से ब्रेक होती है। बाज़ दफ़ा ये शादी की लाइन बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन इसके एंड में जाके एक लाइन इसको ऐसे काट देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि कभी ना कभी किसी तीसरे बंदे की वजह से आपकी शादी ज़रूर डैमेज होगी। अब एक और सीन होता है, वो ये होता है कि आपकी शादी की जो लाइन है, 2 पैरेलल लाइनें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं इतनी ज़्यादा। इसके 2-3 मतलब होते हैं। इसका एक मतलब ये होता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे शदीद मोहब्बत करे। जितनी मोहब्बत आप उसको दे रहे हैं, इतनी मोहब्बत वो बदले में आपको दे। इसका एक मतलब तो ये होता है। दूसरा मीनिंग इसका ये होता है कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं, लेकिन शादी आपकी किसी और बंदे के साथ हो जाती है। यानी कि दिल और दिमाग आपका कहीं और होता है, आप किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर आप किसी और इंसान के साथ रहने पे मजबूर होते हैं। या आमतौर पर लड़कियों के हाथ में ये साइन देखा गया कि वो किसी और से मोहब्बत करती हैं शादी से पहले, लेकिन ज़ाहिर है वालिदैन के सामने बोल नहीं पाती, उनकी नहीं चलती, तो उनको फिर उनकी मर्ज़ी की शादी नहीं होती बल्कि अरेंज मैरिज होती है, और जिसकी वजह से वो अपनी मोहब्बत भी खो देती हैं। लेकिन जो उन्होंने मोहब्बत खोई होती है, जो उनकी मोहब्बत उनके दिलो दिमाग से निकल नहीं रही होती, उसका साइन ये होता है कि वो रह तो किसी और के साथ रही होती हैं, लेकिन मोहब्बत वो किसी और के साथ कर रही होती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन बहुत बारीक हो, इतनी बारीक लाइनें हो, ज़्यादा सारी बारीक लाइनें हो, या एक ही बारीक लाइन हो। ज़्यादा सारी बारीक बारीक लाइनें होंगी तो ऐसा इंसान बार बार अपने रिलेशन बनाएगा। ये बाल जितनी बारीक लाइनें होंगी, ऐसे बंदे की कोई शादी भी कामयाब नहीं होती। ठीक है, हाँ, इसमें अगर कोई लाइन थोड़ी गहरी हो तो एक रिलेशन इनका चल जाता है। लेकिन ये कि ये ऐसी औरत हो, या से लोग बड़े फ्लर्टी नेचर के होते हैं, और उनके फ्लर्ट बहुत होते हैं, उनके अफेयर बड़े होते हैं, और ये सारी अफेयर की लाइनें होती हैं। ठीक है, कि जितनी बारीक लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो शादी की लाइन है यहाँ से निकली, जिसने दिल की लाइन को काट दिया, तब भी आपकी शादी ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे शोहरत की लाइन है, इसने शोहरत की लाइन को काट दिया, तब भी आपकी शादी ब्रेक हो जाएगी। और अगर ये काटती हुई बिल्कुल ये अंदरूनी मंगल तक आ गई, तब भी आपकी शादी ब्रेक हो जाएगी। तो शादी की लाइन जो है वो अगर अपने घर में ही रहे तो उसको अच्छा माना जाता है। बस ये कि आप ये मर्करी माउंट होता है इतना लंबा, अगर आपकी शादी की लाइन इतनी लंबी होगी ना, तो आपकी शादी बड़ी ज़बरदस्त रहती है और बड़ी कामयाब रहती है। ठीक है जी। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी मंगनी हुई, किसी बंदे के साथ मंगनी टूट गई, या शादी हुई, शादी टूट गई, तो फिर कुछ अरसे के बाद आपकी उसी शख्स के साथ दोबारा शादी के चांस कैसे बनते हैं, तो वो ये होता है योग इस तरीके से। अगर ये एक लाइन टूटी हो और इसका ऊपर वाली लाइन के साथ कनेक्शन हो जाए, तो ये फिर उसी शख्स के साथ जिसके साथ आपकी तलाक हो गई थी, उसी के साथ दोबारा शादी का चांस बन जाता है। या यहाँ पे ऐसे एक लाइन बनी और नीचे वाली लाइन का कनेक्शन जो है वो ऊपर वाली लाइन के साथ बन जाए, तब भी आपकी ज़िंदगी में जो भी पहला शख्स आता है उसके साथ आपकी अलहदगी हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि दोबारा आपकी उसी इंसान के साथ शादी हो जाती है, तो उसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ साइन मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपकी शादी की लाइन पे ये जजीरे का साइन होता है, इस तरीके से ये दायरा सा बना होता है, यूँ जा रही है ना, यूँ करके ये शादी की लाइन के शुरू में जजीरा हो या पीछे जजीरा हो, तो ऐसी लड़की की मंगनी बार बार टूटती है, उसकी शादी में बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं, और उनके घर वालों को लगता है कि जैसे ना उन पर बंदिश हो गई है, किसी ने बंदिश कर दी है। ये वो वाला साइन, हालांकि ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, शादी में देरी होती है, इसकी वजह कोई परेशानी होना चाहिए। जब टाइम आता है शादी का, तो फिर आपकी शादी हो जाती है। शादी की लाइन पे क्रॉस का साइन बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, ये भी प्रॉब्लम का बताता है। इस तरह जब कुछ लोगों की शादी की लाइन जो है वो ब्रेक होती है, बार बार ब्रेक होकर चलती है इस तरीके से, यूँ। तो ये वाला साइन भी अच्छा नहीं है, ये भी शादी के टूटने का, शादी में मसले बनने का, शादी में लड़ाई झगड़े होने का साइन होता है। तो शादी की लाइन आपकी टूट के चले ऐसे,
टूट टूट के चले वो भी प्रॉब्लम का बताती है। अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे जिग जैग होके चले, टेढ़ी मेढ़ी होके चले, वो भी प्रॉब्लम का बताती है। आपकी शादी जो है वो शादी की लाइन ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाए, ये भी बुरा साइन है। ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाए, ये भी बुरा साइन है। नीचे की तरफ गिर जाए तब भी बुरा साइन है। ऊपर की तरफ निकल जाए तब भी बुरा साइन है। और मैंने एक अजीबोगरीब किस्म की शादी की लाइन देखी थी कि वो इस तरीके से जाती है, यूं नीचे की तरफ गिर गई और ये यहाँ से एक लाइन शादी की लाइन यूं ऊपर, फिर ये ऐसे करके। इतनी अजीबोगरीब भी शादी की लाइनें होती हैं, तो वो होती प्रॉब्लम की है, लड़ाई झगड़े की लाइनें होती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी मैरिज लाइन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप समझते हैं कि आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक पॉइंट और याद आए, अगर यहाँ पे काला तिल हो मरकरी माउंट पे तो वो शादी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह शहादत की उंगली के नीचे जो बाल होता है जुपिटर माउंट, ये वाला, यहाँ पर भी काला तिल अच्छा नहीं माना जाता। और वीनस माउंट पर भी काला तिल अच्छा नहीं माना जाता। ये इंसान को बदनामी की तरफ लेके जाता है और फ्लर्ट की तरफ लेके जाता है। और एक और पॉइंट मुझे याद आया है, ये जो लोग बदकिरदार किस्म के होते हैं ना, तो ये उनके हाथ में आपको ये वाला साइन नजर आएगा कि अगर यहाँ से वीनस माउंट से कोई लाइन ऐसे इसके साथ टच हो जाती है शादी की लाइन, तो ऐसे लोगों का किरदार अच्छा नहीं होता। ऐसे लोग फ्लर्टी नेचर होते हैं और उस फ्लर्टी नेचर की वजह से ऐसे लोगों की शादी ब्रेक होती है। और अगर ये लाइन ऐसे शादी की लाइन को काट दे तो 100% आपकी वो शादी बुरे तरीके से ब्रेक हो जाती है। कहीं से भी कोई भी लाइन अगर शादी की लाइन को काट देगी ना तो आपकी शादी को डैमेज कर देगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे 2 चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।